आज हम लोग संगम एज के बारे में देखते हैं। संगम एज मेनली साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है, जो कि 2500 से 500 बीसी के अंदर में होता है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एविडेंस, साउथ इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्ट ब्रॉन्ज एज एंड डायरेक्टली ट्रांजिशन टू अ मेगालिथिक आल्सो नोन एज आयरन एज इन साउथ इंडिया वेयर देयर वाज यूज ऑफ लार्ज स्टोन। सो एक और हिस्टोरियन के एविडेंस के अनुसार, जो कि साउथ इंडिया में ब्रॉन्ज एज का नहीं सिर्फ ये लोग डायरेक्ट ट्रांजिशन करते हैं मेगालिथिक एज में, जैसे कि जो कि आयरन एज भी कहा जाता है साउथ इंडिया का, वेयर देयर वाज यूज ऑफ लार्ज स्टोन का, और आयरन एज ब्रॉन्ज एज ये लोग नहीं यूज करते हैं। सो कि मेगालिथिक में बड़े बड़े स्टोन मिलते हैं, जैसे कि डोलमेन, मेनहीर, और पॉटरी हम लोग देखते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज यूज होते हैं। कम्युनिटी जो होते हैं, जो कि पास्टोरल कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, दे न्यू एग्रीकल्चर बट डिड नॉट प्रैक्टिस। ये लोग एग्रीकल्चर जानते हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जैसे कि जिसमें आते हैं चेरा, चोलाज, पांड्याज। चेरा जो यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं, चेरा चोला जो कि वेस्ट ईस्टर्न रीजन, चेरा जो कि वेस्टर्न रीजन, और पांड्या सबसे साउथर्न मोस्ट में है। अब संगम एज के बारे में देख लेते हैं, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी में टाइम पीरियड है इनका। मीनिंग ऑफ द संगम, ये लोग संगम से आते हैं, जैसे कि संगम का मेनली अर्थ है असेंबलीज। द एरिया लाइंग साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में है। अ टोटल ऑफ 3 संगम वेयर हेल्ड एंड ऑल आर पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्यास। ओके, सो अ टोटल 3 संगम वेयर हेल्ड, ऑल वेयर 3 पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्यास। पांड्यास द्वारा पेट्रोनाइज होते हैं। असेंबलीज हेल्ड एट तमिलनाडु एंड वेयर नोन एज मुचंगम, जो असेंबलीज हेल्ड होते हैं तमिलनाडु में, ये तीनों असेंबलीज को मुचंगम कहते हैं। असेंबलीज ड्यूरिंग संगम एज वेयर फर्स्ट, जो कि मदुरई में होते हैं, जो कि ऋषि अगस्त्य के चेयरमैनशिप में होते हैं। और सेकंड जो होते हैं तोलकापियर के अध्यक्षता में होते हैं, जो कि कपाटपुरा में होता है। और थर्ड जो कि मदुरई में होता है, नक्किरार के चेयरमैन में होता है। ये तीनों जो कि पांड्याल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद संगम लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं। जैसे 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर फॉर्म होते हैं, नैरेटिव एंड डायडेटिक। नैरेटिव जो होता है स्टोरी फॉर्म में होता है, एंड डायडेटिक जो कि पोएट्रिक फॉर्म में होता है। नैरेटिव में जो कि कलेक्टिवली कॉल मेलका नक्कू, और 18 मेजर वर्क्स होते हैं, जैसे कि इथोनकई, पेटुल पट्टू, पेथी, ईटीसी। डायडेटिक में आते हैं, जैसे कि इनको कलेक्टिवली केल्कानक्कू बोला जाता है, मेलकानक्कू एंड केल्कानक्कू। केल्कानक्कू जो कि पोएटिक है, जो कि 18 माइनर वर्क्स से, दे आर ऑल अबाउट लव अकम एंड वार पुरम अकमपुरम, तिरुकल, नालादियार, इन्ना, नारापुट्टा, ये सब समय लिटरेचर से आपको देखने को मिलेगा। नो टेक्स्ट इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट संगम का कोई नहीं अभी टेक्स्ट उपलब्ध है। तोलकापियम इज द अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट कंपोज बाय तोलकापियर इन सेकंड संगम में तोलकापियम कंपोज हुआ था। एपिक्स रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, जैसे शिलापट्टिकरम, इट इज रिटन बाय इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया है शिलापट्टिकरम। दैट टेल्स अबाउट अ यंग मर्चेंट कोवलन मैरिज टू अ विक्टोरियस कन्नगी, जो कि बताता है कोवलन जो कि शादी करते हैं कन्नगी से, और उनको प्यार हो जाता है कोटसेन माधवी से। और ये मणिमेकलाई जो कि चितलाई चतनार लिखते हैं, शीतलाई सतनार भी हम लोग कह सकते हैं। विच इपिक स्टोरी ऑफ कोवलन माधवी की जो बेटी होती है मणिमेकलाई, इसी को लिखा है शीतलाई चतनार ने। नेक्स्ट हम लोग जियोग्राफिकल एरिया के बारे में देखते हैं संगम एरिया में। इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप एंड जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ तमिलनाडु। ईच थिनई, थिनई क्या होते थे, जैसे कि एरिया होते थे, हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि ईच थिनईज हैड अ चीफ कॉल्ड मूवेंदर। हर थिनई जो एरिया होते थे उसके एक मूवेंदर जो चीफ होते थे उसे मूवेंदर कहते थे। विच वाज लेटर डिवाइडेड इनटू चेरा, चोलास, पांड्या, जो कि तब बाद में जाके चेरा, चोला, पांड्या में बढ़ गया। डिवीजन ऑफ थिनई इन 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में, जैसे कि कुड़ची थिनई, मुल्लई थिनई, पलई थिनई, मारुतम थिनई, नीटल थिनई। मतलब आप कलर से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ रेड में है कुर्ची थी नहीं, पलई, मुलई, मारुतम, नीटल। कुर्ची थी नहीं जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। उसके बाद जो मुलई थी नहीं थे, वो एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल का पालन पोषण यही सब करते थे। और पलई थी नहीं जो कि कैटल लिफ्टर्स एंड प्लंडर्स, ये लोग चोरी डकैती करते थे, कैटल को भी चुरा लेते थे, प्लंडरिंग, लूटपाट। मारुतम थी नहीं जो थे एग्रीकल्चर में एंगेज थे, जो कि ब्राउन में आपको दिखने को मिल रहा है, डिपिक्टेड है। और नीतल थी नहीं जो कि सबसे लास्ट में है, ब्लू में है, वो मेनली फिशिंग एंड साल्ट कलेक्शन करते थे। फिर आया यही जो थी नहीं, जो आपको रीजन लैंडस्केप जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिला। ये फिर डिवाइड हो गए चीरा, चोला और पांड्या। चीरा जो कि मेनली केरला में रूल करते थे, और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में। कैपिटल इनका वंजी या करूर था। पोर्ट सिटी जो कि इनका मुचरी या टोंडी था, मेनली फॉर ट्रेडिंग के लिए था। इम्बेलम, बो एंड एरो इनका इम्बेलम था। और जो ग्रेटेस्ट चेरा थे, सेनगुटुवन, इज ऑल्सो नोन एज रेड चेरा, एंड ही फाउंडेड अ पट्टिनी कल्ट। पट्टिनी कल्ट जैसे कि एक होता है जिसमें दे वर्शिप्ड अ कन्नगी गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चास्टिटी। पट्टिनी कल्ट वाज रिलेटेड टू दिस। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पुगालूर इंस्क्रिप्शन ऑफ करूर, जो कि तमिलनाडु मेंशन अबाउट देम। ओके, अब चोला में हम लोग देखते हैं, चोला चोला मंडलम एंड कोरोमंडल में होते हैं कैपिटल पुहार एंड उरैयूर, अल्टरनेट कैपिटल होते हैं इसके। पुहार इज अ पोर्ट सिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम। ओके, सो टाइगर इनका एम्बेलम था। अर्लीस्ट रूलर इलारा होते हैं, और ग्रेटेस्ट रूलर जो होते हैं क्राइकाल। ही ऑल्सो फॉट अ बैटल ऑफ वेनी, क्राइकल जो होते हैं वेनी का बैटल भी लड़ते हैं अलॉन्ग द कावेरी रिवर, और डिफेटेड, चेरा और पांड्या को हरा देते हैं। अब जो वेनी में ये क्राइकल लड़ते हैं और चेरा और पांड्या को हरा देते हैं कंबाइन आर्मी के थ्रू। और दे ट्रेडेड इन कॉटन क्लॉथ्स में ट्रेड करते हैं फ्रॉम ओयूर से।
एंड दे वेयर नोन फॉर देयर इफिशिएंट नावल पावर। नावल पावर के लिए ये लोग फेमस थे। कौन? चोला। चोला मंडलम भी कहते थे इन्हें, जो कि कोरोमंडल पे रीजन पे रहते थे। एंड इनको कैपिटल जान गए हैं आप लोग, पुहार एंड उरैयूर जो अल्टरनेट कैपिटल था, और पुहार इनका पोर्ट सिटी, आप लोग ध्यान रखेंगे। और सो पांड्याज में अब देख लेते हैं। दे रूल्ड इन तमिलनाडु रीजन में, मैंने बताया था सबसे साउदर्न मोस्ट रीजन में। एंड कैपिटल इनका मदुरई होता है, ऑन द बैंक ऑफ वेगी रिवर। वेगी रिवर के किनारे पे होते हैं, ओके, वेगी रिवर। इम्बेलम इनका जो फिश होता है। एंड दे वेयर फर्स्ट टू मेंशन अ मैगस्थनीज बुक एज ऑफ बीइंग फेमस फॉर देयर पर्ल ट्रेड। पर्ल ट्रेड के लिए इनका फेमस था, जो ट्रेड था ना, पर्ल के लिए फेमस था, ये मैगस्थनीज अपने बुक में मेंशन करते हैं। और पोर्ट सिटी इनका कोरकई था, ठीक। कराईकाल कोरकई में कंफ्यूज नहीं होंगे। कराईकल जो होते हैं, जो कि चोला के फेमस ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं, और कोरकई जो होते हैं, कोरकई इनका पोर्ट सिटी होता है, किनका? पंड्याज का। दे ट्रेडेड विथ रोमन एम्पायर, लोग रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वटक की रूटल। वटक की रूटल क्या होता है? अ डिफीटेड किंग और वॉरियर कुड कमिट अ रिचुअल सुसाइड बाय फास्टिंग अनटू अ डेथ फास्ट फेसिंग द नॉर्थ टू प्रिजर्व ऑनर एंड अवॉइड सेम। जो कि वटक की रूटल में हमको देखने को मिलता है कि जो राजा हार जाते थे वॉर में, तो वो शर्म के मारे एक सुसाइड रिचुअल करते थे, जैसे कि वो फास्टिंग करते थे, मतलब कुछ खाते पीते नहीं थे, और डेथ तक अपना एक प्रिजर्व ऑनर के तौर में, जैसे मतलब अपने डेथ को अचीव कर लेते थे। इसी को कहते हैं वट्टक की रुतल। संलेखना जैसे था बोलते, ठीक है। और सोसाइटी जो होता है इनका फॉर्म होता है जैसे डिवीजन ऑफ थिनई इन 5 पार्ट्स। थिनई का हर पार्ट, थिनई का डिवीजन होता है 5 पार्ट्स में। रूलिंग क्लास जो कि आरासर होते हैं, ट्रेडर जो वैश्यावर होते हैं उन्हें ट्रेडर कहते थे, बेल्लालर जो कि रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें रिच क्लास बोलते थे, और लोअर क्लास में आते थे कदैसियार, आदिमई, ओके, और ऑर्डिनरी प्लॉमैन जो उजाहुर थे वही थे, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द संगम पीरियड। हेरेडिटरी मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड हेरेडिटरी यहाँ पे चलता था। और मूवेंदर एंड अरैयर वेर द टाइटल्स रिच लैंड ओनर्स, ओके।